कि आजकल के बच्चे परीक्षा में पूरी की पूरी कॉपी भर के मानते हैं, प्रश्न का उत्तर आए या ना आए लेकिन करके मानते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न था कि मोहम्मद गोरी को बार बार पकड़ने पर भी पृथ्वीराज चौहान ने क्यों छोड़ दिया, तो बच्चे ने उत्तर को एक नई दिशा में मोड़ दिया। उसने लिखा कि हालांकि गोरी को पकड़ना कोई आसान खेल नहीं था, लेकिन बार बार पकड़ने पर भी इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि उसको बंद करने के लिए दिल्ली में तिहाड़ जेल नहीं था। पंडित नेहरू को सुबह उठकर नहाने से क्या लाभ हुए हैं बताएं, तो बच्चे ने लिखा कि पंडित नेहरू रोज सुबह 4 बजे उठ जाते थे और उठ करके ठंडे पानी से नहाते थे, क्योंकि उनके घर पानी गर्म करने के लिए गीजर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें ठंड का कोई डर नहीं था। सुबह उठकर नहाने से उन्हें अपने लिए थोड़ी परेशानी तो होती थी, लेकिन ऐसा करने से उन्हें अपने लिए नौकरी ढूंढने में आसानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है बताएं, तो बच्चे ने लिखा कि गौतम बुद्ध का जन्म सरकारी अस्पताल में डॉक्टर के यहाँ हुआ था। हालांकि उनके पिताजी सामाजिक प्रतिष्ठा में ऐसे वैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास प्राइवेट इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अकबर महान के बारे में बताइए, तो बच्चे ने लिखा कि अकबर महान हमारे पड़ोस के किराए के मकान में रहता है, सुबह शाम रिक्शा चलाता है और जितनी भी उसकी मजदूरी है उसकी वो दारू पी जाता है। ना तो वह जिंदा है और ना ही उसके पास जिंदा रहने का सामान है, लेकिन फिर भी जिंदा है, इसलिए अकबर महान है। बच्चे से पूछा गया कि बाल दिवस किस तरह से मनाएं, तो बच्चे ने लिखा कि बाल दिवस के दिन किसी भी स्थिति में अपने बाल न कटवाएं, बल्कि उन्हें सनसिल्क, क्लिनिक प्लस इत्यादि से चमकाएं, क्योंकि टीवी के विज्ञापन दर्शाते हैं कि डैंड्रफ हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सीमा पर शत्रु की अपेक्षा डैंड्रफ से लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के लिए कुछ बढ़े ना बढ़े, लेकिन बालों का बढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है। रेलवे फाटक लगाने के क्या लाभ हैं बताएं, तो बच्चे ने लिखा कि यदि रेलवे के जो फाटक है वो ना लगाए जाए तो रेलगाड़ी का जो ड्राइवर है वो गाड़ी को पटरी से उतार सकता है और शहर में घुसकर हजारों लोगों को जान सकता है। तो बच्चे के उत्तर सुनकर के जब अब ये सारी बातें खत्म हो गई, जब अब टीचर को पता चला, उस बच्चे को बुलाया उस टीचर ने, तो बच्चे के उत्तर सुनकर के उनको ऐसा लगा, जो टीचर थे, कि बच्चा पढ़ने लिखने में अधिक डल नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा चल रहा है कि नॉर्मल नहीं है। कक्षा में मुझे देखकर पीछे की ओर दुबकने लगा। मैंने अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन अचानक सुबकने लगा और कहने लगा कि सर, हमारे पास पानी गर्म करने के लिए गीजर नहीं है और चाचा रोज सुबह ठंडे पानी से नहाकर अपने लिए नौकरी ढूंढने जाता है और बापू रोजाना रिक्शा चलाता है और शराब पीकर माँ को पीटता है। अगर मैं अपने लिए किताबों के लिए पैसे मांगूं तो माँ को छोड़ करके मुझे पीटता है और कहता है कि चाहे कुछ भी कर, नींबू बेच कर चाहे कमाई कर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो वो बोला कि सर, मैं भी चलना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि बरसात आए और मैं कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ सकूं। धन्यवाद।